और अब तक कॉलेज ज्वाइन कर चुकी हूँ, मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि होगा। और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ 24 दिनों से आज हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। देश भर में नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में छात्र पिछले 24 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि बार बार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से उनका भविष्य, समय और परिवार की मेहनत दांव पर लग रही है। आंदोलन को अब सामाजिक संगठन, अभिभावकों, ट्रांसजेंडर समाज और विभिन्न राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्टूडेंट द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर के भंवरकुआ पार्क के स्टूडेंट है, पिछले 24 दिन से बैठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार अनिश्चितकालीन धरना जो है वो दिया जा रहा है। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भंवरकुआ क्षेत्र का है, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं जो पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, युवा जागा है, सिस्टम समझ जाओ। ये से तमाम पोस्टर जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और जो है विभिन्न मांगे यहाँ पर देखने के लिए मिली है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है, जिसको लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट के बीच में ही जाते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे हो, क्या कारण है? यहाँ पर प्रदर्शन में बैठने का कारण ये है कि अगर इस देश के लिए मोदी जी कुछ अच्छा चाहते हैं तो कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें और अपने जो साथी हैं उन लोगों से भी बोले कि वो भी अपने घर बैठ जाए कुर्सी से उठकर, क्योंकि हमें नहीं चाहिए मोदी जी के अच्छे दिन, हम हमारे बुरे दिनों में ही खुश हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो दिन ब दिन हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पूरी मेहनत शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं और ऐसी मेहनत अपनी मेहनत की पढ़ाई के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो उन माँ बाप से पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है, उन बच्चों से पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है कि पैसा इकट्ठा करके अपने खुद के पेट की एक रोटी कम करके माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और वो अपने बच्चों को ये सपना लेकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे कि मोदी जी की सरकार में अब एक नहीं हजारों पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा कैसा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम हमें नहीं चाहिए कि जो सिस्टम रात दिन फेल होते जा रहा है। जो सिस्टम है वो नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ यहाँ पर जो है जो स्टूडेंट्स इस नीट पेपर एग्जाम जो लीक हुआ था उस दौरान जिन लोगों ने आत्महत्या करी थी, जिन लोगों ने सुसाइड करा था, उन्हीं को ले उन सभी स्टूडेंट्स को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 2 मिनट का जो है मौन व्रत यहाँ पर रखा जा रहा है और सभी स्टूडेंट्स उनके लिए भावुक भी हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर एजुकेशन सिस्टम अगर सुधरा होता, अगर पेपर लीक नहीं होते, बार बार जो है स्टूडेंट को सफ़र नहीं करना पड़ता, तो आज जितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है वह स्टूडेंट सुसाइड नहीं करते। लगातार स्टूडेंटों का जो आक्रोश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ पर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट की मांग है कि जो इस्तीफ़ा है वह दिया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, क्योंकि अब जो ये अत्याचार है वह सहन नहीं हो रहा है। इसलिए जो है यह मैदान स्तर पर अब आ चुके हैं और पिछले 24 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है प्रदर्शन का दौर जारी है। यहाँ पर इन लोगों के समर्थन में भी जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सभी के हाथ में जो है पोस्टर देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हो, क्या कारण है? यही जो सरकार की निकम्मी और ये निकम्मे कामों की वजह से आज हम यहाँ हैं, क्योंकि आज सरकार ने सिर्फ एक नीट पेपर ही लीक नहीं किया है, ऐसे 152 पेपर्स लीक हो चुके हैं। ये कोई पहली बार का नहीं है जो पहली बार पेपर लीक हो रहा हो, और ये ऐसे निकम्मे काम हैं इन लोगों के। अगर इनसे नहीं होता, इनसे एजुकेशन सिस्टम नहीं संभाला जाता तो अपनी कुर्सी से रिजाइन दे सकते हैं। और वही मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहते हैं जिसमें एक पेपर
कि एक पेपर की भी निगरानी नहीं हो सकती, वो भी लीक किया जा रहा है। बच्चे अपना सपना लेकर जाते हैं, बाहर जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर दूर जाकर बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की 2 से 3 साल तक, और उसके बाद उनकी मेहनत का फल उनको यह मिलता है कि मतलब 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो उन बच्चों से पूछिए उनके ऊपर क्या बीतती है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड तक कर लेते हैं, और ऐसे कई बच्चों ने सुसाइड किया है। तो उसी चीज को लेके, उसी का विरोध जताने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ 24 दिनों से आज हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक ये रिजाइन नहीं दे देते हैं तब तक हम लोग यही बैठेंगे। कब तक बैठोगे यहाँ? जितने दिन चलेगा प्रोटेस्ट उतने दिन बैठूंगी मैं। 8 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं 8th क्लास में थी तब से मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी मेरे 2 ड्रॉप हो चुके हैं और अब मैं कॉलेज ज्वाइन कर चुकी हूँ। मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि नीट का पेपर सही से होगा, क्योंकि उसका लीक होना बंद होगा। भाई मेरा हो चुका है, या तो मैं अब एग्जाम दे दूं, या मैं पढ़ाई कर लूं, या तो मोदी जी रिजाइन दे दे। वही रिजाइन दे दे, मैं तो बोलती हूँ वही रिजाइन दे दे। मेरा हो चुका है पढ़ाई से। एजुकेशन सिस्टम तो खुश नहीं हो। बहुत बेकार है, बहुत बेकार एजुकेशन सिस्टम यहाँ का, बहुत ही ज्यादा। मैं तो बोलने नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर आया था। सिस्टम के खिलाफ जो है आप देख सकते हैं जो लोग हैं लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों को लेकर भी बैठे हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हो? फोटो करने। क्या करने आए हैं? मैं सपोर्ट करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये नेट पेपर नेट बच्चा भी है आपके साथ में, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि मैम जो हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चों का मतलब इतना हो रहा है, और हर कोई चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, कुछ करें, फिर चाहे हाउस वाइफ हो चाहे कोई। यहाँ पर जो लोग हैं सपोर्ट में आए हैं, और सपोर्ट के दौरान आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं साथ में वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर दादा भी बैठे हैं। दादा यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं की वजह से। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आए थे? हाँ, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप उनके समर्थन में हो? हाँ। क्या लगता है आपको? चाहिए इनका। सही है ये प्रदर्शन, सही है? सही है। क्या मांग करते हो सरकार से? बच्चों की नौकरी के बारे में। जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है सपोर्ट में दिख रहे हैं। लगातार जो स्टूडेंट हैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। सभी में सिर्फ एक ही मांग है कि आप इस्तीफा दो। कई लोग यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। स्टूडेंट्स की सपोर्ट में सिर्फ जो है बड़े और बुजुर्ग बच्चे ही नहीं आए, बल्कि ट्रांसजेंडर भी यहाँ पर जो है समर्थन में आए हैं। आप यहाँ पर समर्थन इनका करने आए हैं, क्यों? एक्चुअली मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर और एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, और मैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इसलिए आई हूँ कि हम जैसे ट्रांस वुमेंस को भी पढ़ने का हक है। ठीक है, थर्ड जेंडर को तो मांग के खाने का अधिकार है, लेकिन हम जैसे ट्रांस वुमेंस कहाँ जाएंगे? हमारा ना कोई फैमिली सपोर्ट करती, ना कोई यहाँ पे दुनिया वाले सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो पहले ही खतरे में डाल चुके 20 विद्यार्थियों की हत्या करके, दोबारा से नीट पेपर दे के एग्ज़ाम लेके और रिजल्ट घोषित करके कुछ भी नहीं हुआ है। जो बच्चे चले गए उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको हक दिला सकते हैं। इसलिए आता है, और हमारा फ्यूचर खतरे में वो सब आप देख सकते हैं कि कितनी यूथ यहाँ पे बैठी है अपने भविष्य को लेके। और यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम जैसे ट्रांसजेंडर्स हमारे कम्युनिटी के लिए, ताकि उचित शिक्षा मिले तो वो लोग भी हमारे समर्थन में खड़े रहे। यूथ को अगर उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तो ऐसी शिक्षा का हम क्या करेंगे जहाँ पे हमारा कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर शिक्षा मंत्री एक चैप्टर भी हमारा डाल दे उस किताबों में तो ये बच्चे हमारा समर्थन करेंगे। इसलिए आज मेन मोटिव ये है कि बच्चों का समर्थन में इसलिए करना है क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी बैठी है पढ़ने के लिए। उनका भी ट्रांसजेंडर बिल पास कर दिया था उन लोगों ने, तो शिक्षा के स्रोत हमारे भी रोक दिए गए थे, हमारा रोजगार के स्रोत रोक दिए गए थे। तो आज उन्हीं सभी चीज़ों की मांग लेके मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यहाँ पे आई है। आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो है कई लोग इनके समर्थन में उतरे हैं। लगातार ये जो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, धरना है, वो लगातार चलते जा रहा है।
अब देखते हैं कि आगे जो किस तरीके से इस चीज का मतलब इस सॉल्यूशन निकलता है, क्या इनकी मांगे जो है मांगी जाएगी, क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो सुधरेगा और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। कैमरा पर्सन टोनी के साथ टीवी इंदौर।